If you're struggling to get a job right now, let me tell you, you're not alone. आजकल बहुत सारे लोग सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं क्योंकि जॉब मार्केट सच में खराब चल रहा है. Well, there's a lot of speculation too, but I am going to tell you the real reason why it is impossible to get a job. और यहाँ पे कैंडिडेट्स की गलती नहीं है, मेजरली कंपनीज की है. Hey there, welcome to my channel. So we have looked at the data. It is completely clear that the job market is literally crap right now. जब भी न्यूज देखो तो एक नई रिपोर्ट मिलती है जिसमें जॉब नंबर्स डाउनवर्ड रिवाइज किए जाते हैं. So it is no wonder that we are sitting here feeling that something is off, even though they are telling us that there are all these jobs. और ये तो उन लोगों की बात है जो एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हैं. Do you know that a lot of people have opted out of the labor market altogether? लेकिन उन लोगों के लिए जो रोज रोज एप्लीकेशंस भेज रहे हैं और जॉब सर्च के लूप में फंसे हुए हैं, they know exactly what I'm talking about. And also कि क्यों चीजें रिपोर्टेड डेटा के साथ मैच ही नहीं करती. सो सीन ये होता है कि एक जॉब पोस्ट होती है और तुरंत दिमाग में डाउट आता है कि ये सच में रियल है या फेक है. And then there's a feeding frenzy. So basically it's like you threw chum into the water and watched all the sharks come at it. तो शुरू से ही आपको 1000 से ज्यादा एप्लीकेशन से कम्पीट करना पड़ता है, और वो भी ऐसी जॉब के लिए जो कुछ साल पहले तक एक क्रैपी जॉब मानी जाती थी. और ऊपर से एप्लीकेशन प्रोसेस भी इतना क्यूबरसम है कि कैंडिडेट की जान ही निकल जाए. आई टेल यू व्हाई. यू हैव टू साइन अप फॉर एन अकाउंट टू अप्लाई, likely knowing that you're never going to log back into that account to check any future job postings. और रिक्रूटर तो वैसे ही सिस्टम अपडेट नहीं करता, तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता स्टेटस चेक करने का. एंड देन there's nothing maddening than that workday application where you still have to add all the details manually. So it basically doesn't parse things correctly. Seriously, मतलब रेज्यूमे अपलोड करने का क्या फायदा अगर सारी डिटेल्स मैनुअली ही फिल करनी पड़ रही हैं. और अगर आप थोड़े लकी निकले और रिक्रूटर तक रेज्यूमे पहुंच भी गया तो बस उसके बाद एक और लंबे प्रोसेस की लिस्ट शुरू हो जाती है. एप्लीकेशन के स्टार्टिंग पेज पे ही असेसमेंट्स डाल दिए जाते हैं, जबकि वो एक्चुअली फाइनल राउंड्स के लिए होना चाहिए. और फिर आते हैं बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस, और वहां भी आपको सब लिख लिख के देना पड़ता है. मतलब सीरियसली ये तो इन पर्सन इंटरव्यू के लिए सेव करना चाहिए रादर देन टाइपिंग टेस्ट बनाने के, वो भी तब जब आपको एक्चुअल इन पर्सन इंटरव्यू का चांस मिल भी जाए, वरना ज्यादा केसेस में तो वहीं पे गेम ओवर हो जाता है. आजकल तो वन वे इंटरव्यूज और एआई बॉट इंटरव्यूज बहुत ही कॉमन हो गए, और ऑनेस्टली ये कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ऑफ पुटिंग होता है. And if you are even lucky enough to get your resume seen and get an interview, then you have got to deal with all of the steps that they throw at you. So the recruiter screening, the technical screening, interview with the hiring manager, then interview with the technical panelist, then the interview with the senior executive. और बार बार लगता है कि एक और एक्स्ट्रा स्टेप तो बचा ही होगा. And don't even get me started on the offer process, because even though you were very upfront and honest about your salary expectations, वो आपसे negotiate करेंगे ही और ट्राई करेंगे कि आप जितना कम में आ जाओ उतना अच्छा उनके लिए. वरना ये एक्सक्यूज देंगे कि आपको खुश होना चाहिए कि आज के जॉब मार्केट में आपको जॉब मिल भी रही है, और फिर अगर जॉब मिल भी जाए तो ज्यादा दिन टिकने की कोई गारंटी नहीं है. सो गुड लक कीपिंग इट फॉर मोर देन अ ईयर when the next layoff wave comes, because that seems to be a new norm in this current job market. So we have got this massive influx of laid off people and the news unfortunately gets worse. अभी रिसेंटली हम एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे अनएम्प्लॉयड लोग ज्यादा हैं और अवेलेबल जॉब्स बहुत ही कम. मतलब डिमांड और सप्लाई का इक्वेशन पूरा ही ऑपोजिट हो गया यहाँ, और ये सिचुएशन पैंडेमिक के पीक के बाद शायद पहली बार ही आई है. एंड पर्सनली आई डोंट थिंक दिस डेटा टेल्स यू द होल स्टोरी, because it's not factoring in part-time jobs, fractional work, and employers who have cut-off benefits and cut-off rates of pay. तो असली प्रॉब्लम ये है कि आप कम एफर्ट नहीं कर रहे. असली प्रॉब्लम ये है कि जॉब्स एक्चुअली में कम है और जॉब सीकर्स बहुत ही ज्यादा. सो द रीजन व्हाई जॉब सर्च प्रोसेस इज ब्रोकन इज बिकॉज दे ब्रोक इट. एम्प्लॉयज को इजीली ले ऑफ कर देते हैं और फ्रेशर्स को तो करियर स्टार्ट करने का मौका ही नहीं मिलता. एंड देन दे लीव एवरीबडी फेंडिंग फॉर देमसेल्व्स. इसीलिए हर एक नई जॉब पोस्टिंग एक फीडिंग फ्रेंजी बन जाती है. And so good luck getting noticed. The problem is there are thousands of people who are applying for these jobs, and there's a lot of highly qualified individuals in there. And to be honest, employers का attitude completely change हो गया है. पैंडेमिक से पहले तक ये रीजनेबल था एक्सपेक्ट करना कि एम्प्लॉयर्स आपका रेज्यूमे देखकर सोचें कि हाँ शायद यू आर नॉट राइट फिट फॉर दिस जॉब, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आ सकता. बट दिस इज नॉट हैपनिंग एनी मोर. आज के जॉब मार्केट में एम्प्लॉयर्स को सिर्फ 100% क्वालिफाइड कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं, वो उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी रेडी नहीं होते. रिक्रूटर्स आर ऑल्सो पुटिंग सम स्पेसिफिक फिल्टरिंग. अगर आप एकदम स्ट्रॉन्ग फिट नहीं हो तो रिक्रूटर की नजर तक आपका रेज्यूमे पहुंचता ही नहीं है. सो यू गॉट टू बी एन अर्ली एप्लीकेंट टू, बिकॉज बाय द टाइम दे हिट day 2 or day 3 of the job posting, they likely have candidates identified and moving in through the interview process. And on top of all this, hiring managers are becoming
इंक्रीजिंगली रिस्क अवर्स। अगर आप उनके लिए 100% सेफ बेट नहीं हो तो वो थोड़ा भी रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट्स मिल ही नहीं पाएंगे आपसे। सिमिलरली सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को भी बिल्कुल पेशेंस नहीं है। वो वेट नहीं करेंगे कि आप ग्रो करो या आपने जो अभी सीड्स प्लांट किए हैं वो फ्यूचर में फ्रूट्स दिखाएंगे। उनको तुरंत रिजल्ट्स चाहिए, वरना अगले ले ऑफ में आप पक्का हो। सो यस, द जॉब सर्च प्रोसेस इज ब्रोकन। द रिपीटिंग पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज गेटिंग शॉर्टर एंड शॉर्टर एंड वर्क इटसेल्फ इज बिकमिंग मोर एंड मोर फ्रैक्शनल। और सच ये है कि हो सकता है आप आज वैल्यूएबल हो, कल सुबह हो सकता है कि आपको रिडंडेंट डिक्लेयर कर दिया जाए। And that's unfortunately our new normal. So if you're looking for a job, do you know what the solution is? You have to make sure that you have a decent resume. It must clearly show your fit and show it quickly. इसका मतलब ये है कि आपको अपने स्किल्स ब्रश अप करने पड़ेंगे और स्किल गैप्स फिल करने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर ही नहीं करते और फिर कंप्लेन करते हैं कि चांस ही नहीं मिला। आजकल के टाइम पे इंटरव्यूज मिलना ही बहुत मुश्किल है, और अगर आपको इंटरव्यू चांस मिल गया तो मेक श्योर कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो। And of course, you want to build up your network. Make sure that you are connecting with the right kinds of people who can actually help you propel your career forward. So सबसे important है करियर में कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो। करियर स्ट्रैटेजी के बिना किसी भी डायरेक्शन में चलना इज वेरी रिस्की। और अगर आप गेस वर्क पे चल रहे हो, जो एक्चुअली बहुत लोग कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स आना तो गारंटीड है। मे बी अभी नहीं, बट नियर फ्यूचर में डेफिनेटली आएंगी। सो जॉब मार्केट बहुत ही ज्यादा बदल चुका है और हमको भी उसके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, और यही बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको सर्वाइव करने में हेल्प करेंगी। और आपके पास अगर ऑलरेडी जॉब है और आप सोच रहे हो क्विट करने का या चेंज करने का, आई वुड सजेस्ट यू टू टेक अ लॉन्ग लुक एट द लेबर मार्केट राइट नाउ बिफोर यू डिसाइड टू जंप। इंपल्सिव डिसीजंस लेने से पहले ये सोचो कि आपके पास सेफ लैंडिंग का ऑप्शन है भी या नहीं। एंड दिस इज नो लॉन्गर अ मार्केट where you want to quit and take your chances. I know toxic work environment में काम करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर पे चेक ना आए तो वो उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। सो आपको डिसीजंस ऐसे लेने होंगे जो स्ट्रैटेजिक हो और थॉट आउट हो, एंड दैट्स अल्टीमेटली व्हाट रिक्लेमिंग फेम इन योर करियर लुक्स लाइक। टू बी ऑनेस्ट, ये ब्रोकन जॉब मार्केट जल्दी फिक्स होने वाला नहीं है, और ये हमारा नया नॉर्मल बन चुका है। सो नाउ इज द टाइम टू अडैप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।